Hello guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, and a very big update coming from Budget 2025. जिस पल का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो गाइज आज तो गवर्नमेंट ने बजट में एक चीज तो मिडिल क्लास के लिए किया, और वो छप्पर फाड़ के किया कि सर इनकम टैक्स रेट्स जो इंडिविजुअल्स के लिए है फॉर न्यू टैक्स रेजिम, यानी कि 115 बीएसई सबसेक्शन 1A में इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेक्सिबल रेट दिया है, यानी कि अप टू 12 लाख तक के इनकम पर रिबेट भी दिया है। डिटेल जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिएगा। हेलो गाइस, दिस इज सीए निकुंज गोइंका। प्लीज वॉच द फुल वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन बजट 2025। आपको सीरीज में बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, टीडीएस टीसीएस, अलग अलग चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सर ये रहा हमारा न्यू स्लैब 115 बीएसई में, जो कि बजट 2025 में आज प्रपोज किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अप टू 4 लाख रुपीस तक की इनकम पर टैक्स रेट जीरो है, यानी कि अप टू 4 लाख नील। फिर नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे ही आपके 5% से टैक्स भी इंक्रीज होता रहेगा। तो अप टू 4 लाख जीरो, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे 20%, नेक्स्ट 4 लाख पे 25% एंड अबव 24 लाख पे 30%। तो इस तरीके से जो है आपकी टैक्स रेट्स डिटरमाइन की जाएगी। 4 लाख नील, 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख, मतलब आपका 24 लाख तक के इनकम, मतलब पहले जो न्यू स्लैब में था 15 लाख तक के इनकम पर एक रेट लगता था, दैट इज 1,40,000। देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। पहले जो यही स्लैब था ये क्या था, पहले न्यू रेट में 0 से 3 नील, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, and above 15 लाख 30%। तो ऐसे करके अगर 15 लाख तक के इनकम में मैं कैलकुलेट करूं तो इस पे टैक्स आता था 1,10,000। बात को समझो, 15 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स आता था 1,40,000 प्लस एडिशनल इनकम पे 30% टैक्स। लेकिन अगर वही 15 लाख इनकम पे अगर मैं अभी टैक्स कैलकुलेट करूं तो मेरा टैक्स रिड्यूस होके हो रहा है 1,05,000। मेरा टैक्स रिड्यूस होके हो रहा है 1,05,000। कैसे सर? 0 से 4 लाख तक नील, 4 to 8 लाख तक 5%, दैट इज 20,000, 8 लाख टू 12 लाख 10%, दैट इज 40,000, 12 लाख टू 15 लाख, ठीक है, 15 लाख तक के ऊपर निकालना है, 3 लाख पे 15% हो जाएगा 45,000। तो ऐसे करके 1,05,000 आपका टैक्स आ जाएगा। इफ योर इनकम इज अप टू 1 लाख, क्या बोलते हैं, इफ योर इनकम इज 15 लाख तो आपका टैक्स आता है 1,05,000, और उसके ऊपर आपका स्लैब जो है वो 24 लाख तक स्लैब में रहेगा। 24 लाख के बाद आपका रेट क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो ये कब अवेलेबल होगा, अगर आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, कंप्यूट करते हो एज पर 115 बीएसई सबसेक्शन 1A, दैट इज न्यू टैक्स रेजिम। तो डेफिनेटली रेट ऑफ टैक्स तो इन्होंने अच्छा बना दिया है सर। अगर आप देखो पूरा 24 लाख तक अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है तो उसका इनकम टैक्स निकल के आएगा 3 लाख रुपीज। तुम सोच रहे हैं, अगर आप 24 लाख तक अगर आप इनकम कमा रहे हो तो आपका स्लैब बेसिस पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा कितना, 3 लाख रुपीज। लेकिन यही पे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते, सोचो यहाँ पर आपका 15 लाख तक आपका 1,40,000 है, ठीक है, तो 9 लाख पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अगर मैं 24 लाख पे पहले के हिसाब से निकालूं तो 9 लाख पे 30% टैक्स देना पड़ता था, विच इज 2,70,000। तो 2,70,000 में अगर आप 140 ऐड करते हो तो आपका हो जाता है 4,10,000। तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स सेविंग जो हो रही है वो 1,10,000 की टैक्स सेविंग हो रही है। यानी मैक्सिमम जो आप इनकम कमा रहे हो 24 लाख तक के लेवल पर, अभी करेंटली आपका 4,10,000 टैक्स होता, जो कि अब 3 लाख हो जाएगा प्रपोज्ड फाइनेंस बिल 2025 के हिसाब से। तो आप बेसिकली 1,10,000 का टैक्स आपका कम हो जाएगा, विच इज अ गुड रिडक्शन, विच इज अ वेरी गुड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ न्यू स्लैब। ये तो पहला अमेंडमेंट है टैक्स स्लैब को लेके। नेक्स्ट मेरे को आपको सबसे बड़ा न्यूज जो बताना है वो है इनकम टैक्स रिबेट को लेके, ठीक है ना। इनकम टैक्स रिबेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी एक चेंज किया है, बट अगेन इस चेंज पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक देखिएगा सर। अभी अगर आपको पता होगा कि 87A का जो रिबेट है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ न्यू टैक्स रेजिम का, मैं ओल्ड टैक्स रेजिम का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, ठीक है ना, अगर आपका टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो रिबेट मिलता है, आपको जो रिबेट मिलता है वो होता है 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी आपको रिबेट मिलता है,
100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 25,000 विच एवर इज लोअर आपको रिबेट मिल जाता है। मतलब बेसिकली आपका टैक्स फ्री इनकम है अप टू 7 लाख, मतलब 7 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हो तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर आप अबव 7 लाख इनकम कमाते हो तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। क्या मिल जाता है इस केस में? मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है, यानी कि अगर आप 7 लाख से एक्सेस इनकम कमाते हो तो जितना डिफरेंशियल इनकम है उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा सर। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि बजट 2025 ने क्या किया? बजट 2025 ने इस लिमिट को इंक्रीज करके कर दिया 12 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप! अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, अगर आपकी इनकम, कौन सी इनकम? नॉर्मल इनकम, ठीक है। यहां पे बात हो रहा है कि यहां पे आपका स्पेशल इनकम पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी इनकम पे आप 115 बीएसई कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उस इनकम पर आपकी लिमिट, टोटल इनकम अगर आपका बेसिकली अदर इनकम अगर आपका बेसिकली टोटल इनकम अगर आपका 12 लाख तक है, यानी यहां पर 7 लाख तक के इनकम पर रिबेट जो मिलता था अब 12 लाख तक के इनकम पर रिबेट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो यहां पर जो रिबेट आएगा आपका, वो मैक्सिमम रिबेट क्या होगा? जो भी 100% ऑफ द टैक्स है, और यहां पर आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 60,000। अब खुद आप देखो कि अभी के हिसाब से अगर आप टैक्स स्लैब निकालो, 0 to 4 में 0% टैक्स होता है, 4 to 8 में 5% टैक्स होता है, दैट इज कमिंग टू 20,000, दैट इज कमिंग टू 20,000। और 8 to 12 लाख पे 10% टैक्स होता है, दैट इज कमिंग टू 40,000। तो एग्जैक्ट 12 लाख पे आप पे टैक्स लाइबिलिटी आता है 60,000। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो 100% रिबेट यानी 60,000 का आपको लिमिट जो है वो मिल जाएगा, और आपके ऊपर 60,000 का गवर्नमेंट रिबेट अलाउ कर देगा। लेकिन ध्यान से, स्पेशल इनकम यानी कि कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, जो स्पेशल इनकम का इनकम टैक्स है, उसके ऊपर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। ये बजट में, ये फाइनेंस स्पीच में, ये मेमोरेंडम में जो है इसको क्लियर कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसको क्लियर कर दिया गया है कि बजट में कि रिबेट अंडर 87A का जो प्रोविजन है, दिस विल बी नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, दिस विल बी नॉट अवेलेबल। ये जो इनकम टैक्स रिबेट है, देखो, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स ऑन इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, यानी कि कैपिटल गेन 111A या 112 या 112A के अगेंस्ट के टैक्स के अगेंस्ट में आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा सर। ये एकदम क्लियर हुआ सर, ठीक है। तो अगर आप अप टू 12 लाख रुपीस का इनकम जो कि चार्जेबल है एज पर न्यू रेट ऑफ टैक्स, उस इनकम के अगेंस्ट में आप मैक्सिमम रिबेट जो है 60,000 क्लेम कर सकते हो। लेकिन स्पेशल इनकम अगर आपका है उस पर आप कोई रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आप कोई टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली यहां पर भी यही है सर कि अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख क्रॉस कर भी जाती है तो इन दैट सिचुएशन आपको मार्जिनल भी मिलेगा जैसे मिलना चाहिए था सर। बट ऑब्वियसली योर टोटल रिबेट कैन नॉट एक्सीड योर टैक्स लाइबिलिटी। तो डिडक्शन अंडर द फर्स्ट प्रोविजो कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच हैज बीन पेबल एज पर 115 बीएससी। तो रिबेट का अपना ये अमेंडमेंट आकर आया है जो कि इंपैक्ट करेगा उन टैक्स पेयर्स को जिनकी इनकम एज पर द नॉर्म, एज पर द न्यू रेट ऑफ रेजीम, अगर वो 12 लाख से ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रहे, कैपिटल गेन का जो टैक्स है उसके अगेंस्ट में आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते, वो फुल्ली एनीवेज 112A में तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप उसमें रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप 111A और 112 जो अदर कैपिटल गेन के सेक्शन है उसमें भी आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली अगर उस पर कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है तो आप उस पर रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। रिबेट आप उसी इनकम पे क्लेम कर सकते हो जो आप स्लैब में कैलकुलेट करेंगे, विच इज अप टू 4 लाख, 4 to 8 लाख, 8 to 12, 12 to 15, सॉरी 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, अबव 24। तो गाइज आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज जो कि सरकार ने किया। भैया अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी बातों को। मिडिल क्लास के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा ये गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करूंगा जहां पर मैंने इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स के बारे में बताया विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इनकम टैक्स, दैट इज न्यू स्लैब रेट्स, ठीक है। न्यू स्लैब रेट मैंने बताया और मैंने आपको रिबेट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन कराया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड कैलकुलेशन चाहिए कि सर हम हमें एक एक्सेल में इंस्टेंसेस दे के बताओ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर मैं को आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप 8 लाख इनकम कमा रहे हो तो अभी आपका टैक्स पहले था 30,000 का, अब हो गया है 20, ठीक है, अब हो गया है 20। तो आपको बेनिफिट कितने का मिला? 10,000 का आपको बेनिफिट मिल गया, ठीक है, 10,000 का आपको बेनिफिट मिल गया। वैसे ही
अभी आप देखो आपका जो बेनिफिट है ये 1,10,000 तक जा सकता है इन केस ऑफ प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। तो ये एक बेसिकली कैलकुलेशन दिखाया है। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है तो यहाँ पर आपको 60,000 तक का तो बेनिफिट ऐसे मिल रहा है, और 20,000 का बेनिफिट आपको रेट, क्योंकि इतना स्लैब अच्छा हो गया है तो उसके वजह से आपको 20,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो टोटल बेनिफिट आपको 80,000 का मिल जाएगा अप टू 12 लाख। ये खाली एक बेसिकली आपको एक एनालिसिस बताने के लिए, बट ऑब्वियसली एक एनालिसिस के लिए और डिटेल्ड वीडियो आपको देकर बताना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको अगर ऐसा चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तब जाके आपको मैं ये डिटेल्ड कैलकुलेशन वीडियो वाला एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो शेयर करना जरूर से, लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।